इसी को शुरुआती दौर में कहा जाता है क्लाइव ऑफ इंडिया कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव ऑफ इंडिया यही आदमी है, ये नायक नहीं खलनायक है। शुरुआती से ही ये गुंडा मवाली टाइप का लड़का था। इसकी पूरी कहानी डीडीएलजे की तरह है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाए की तरह। 1 साल तक वो बंदा जो है जहाज में बैठकर, उस समय लंदन से इंडिया आने में कम से कम 1 साल लग जाते थे। कोई पागल ही तो होगा जो लंदन से लड़की के चक्कर में भारत आ रहा है, वो भी जहाज से 1 साल तक। और फ्रेंच के साथ उसने डटकर, हालांकि वो युद्ध फ्रेंच के साथ हार जाता है, लेकिन इसकी बहादुरी देखकर ना ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग काफी प्रभावित हुए कहानी, क्योंकि इसी को शुरुआती दौर में कहा जाता है क्लाइव ऑफ इंडिया कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव ऑफ इंडिया, एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव ऑफ इंडिया। यानी कि इंडिया किसका? यही आदमी है, ये नायक नहीं खलनायक है। नायक है ब्रिटिशर के लिए और खलनायक है भारत के लिए। इसकी कहानी इस तरीके से, मैं कहानी की शुरुआत करता हूं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव का जन्म जो है कब हुआ था? 1725 ईस्वी में इसका जन्म होता है लंदन में। 1725 ईस्वी में शुरुआती से ही ये गुंडा मवाली टाइप का लड़का था। हाँ, ये इसको क्लासरूम से हमेशा बाहर निकाल दिए जाते थे। पढ़ने में मन नहीं लगता था ये आदमी को, है ना। हमेशा खेल के मैदान में कहीं किसी के में आपको रॉबर्ट क्लाइव को देखने से ही लग रहा, देख नहीं रहे हो आप, है ना। एक बार की बात है, रॉबर्ट क्लाइव अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। ऐसे मवाली टाइप के है तो घूमेगा ही, सिंपल सी बात है। हालांकि सब घूमने वाले मवाली नहीं होते हैं, ये भी बात सत्य है। घूम रहा था, तभी एक दोस्त के गले में एक लॉकेट देखा और उस लॉकेट में एक लड़की थी। इसकी पूरी कहानी डीडीएलजे की तरह है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाए की तरह। अब लड़की थी वो, अब लड़की गले में देखा, उसने पूछा कि ये कौन है? बोला कि ये लड़की है, बिल्कुल, ये रहती है भारत में, रहती है लंदन में, आपका ये गवर्नर, ये इस तरीके का। बोला कि मुझसे इसको देख कर फर्स्ट साइट ऑन द लव, वो भी फोटो में, फोटो से। अच्छा, लव एंड फर्स्ट साइट, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है ना, ठीक है ठीक है, ऐसा ही होता है। तो लव एंड फर्स्ट साइट, लव एट फर्स्ट साइट। अच्छा, पहली नजर, ये अच्छा, इसका मतलब ये है क्या? ओके, पहली नजर में उसको प्यार। पहली नजर में नहीं हुआ, वो फोटो से हुआ है। उसको प्यार किससे हुआ है? फोटो से हुआ। अब उसने डिसाइड किया कि मुझे किसी हालत में इस लड़की से शादी करनी। सर एक बात, जो उसका दोस्त था वो लॉकेट क्यों पहना था? उसकी गर्लफ्रेंड होगी। अब तुम इस पर प्रश्न मत पूछो, जो पढ़ा मैंने लेकर आए, ठीक हो। उसकी कहानी एग्जाम में नहीं आने वाली है, मैं भूमिका बता रहा हूं आपको, ठीक है। होगा कुछ उसका संबंधी या जो भी होगा, वॉटएवर, या फोटो रखा। बहुत सारे लोग फोटो लेके घूमते हैं, ये देख मोबाइल में। आप भी दूसरी लड़की का फोटो मोबाइल में रखते हैं कि नहीं? पलखा रखते होंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग रखते हैं ना, वो भी रखता था, सिंपल सी बात है। तो बोला कि वो कहां पर रहती है? भारत में रहती है। तो वो लेटर से, पत्रों के माध्यम से पत्राचार होना शुरू हो गया, बात भी करने, हाँ सब कुछ ए टू जेड। यही तो डीडीएलजे है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगी। जब भी जो भी हो, टेलीग्राम, पत्राचार जो भी होना शुरू हो गया। जब हुआ तो उस लड़की कहती है कि तुम्हें मुझसे अगर मिलना है तो भारत आना पड़ेगा। 1 साल तक वो बंदा जो है जहाज में बैठकर, उस समय लंदन से इंडिया आने में कम से कम 1 साल लग जाते थे जहाज के थ्रू। वो जहाज के थ्रू जो है आता है, निकलता, और बीच में जहाज ही खराब हो जाता है। अब बोलेंगे पानी में जहाज कैसे खराब हो जाएगा? ये भी बोलेंगे कैसे, कोई धक्का देख रहा होगा नीचे से। ऐसा नहीं है, जहाज खराब हो। तो उसने पोर्चुगीज भाषा सीखी, उसने फ्रेंच सीखा, साथ साथ में लर्निंग भी कर रहा था वो। जब वो भारत आता है, मद्रास के बंदरगाह पर जब उतरता है, क्योंकि ब्रिटिशर का उस समय बेसिस क्या था? मद्रास हुआ करता था। तो जब वो मद्रास आता है, तो मद्रास आने के बाद, अब आने के लिए भाई किसी दूसरे शहर में जॉब चाहिए, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में उसको क्लर्क की नौकरी मिलती है। लेकिन वो बड़ा मतवाला था, वो मतलब वो अफीम लेता था। अफीम की इतनी उसकी बुरी आदत थी कि वो मतलब पागल जिसको बोलते हैं ना, पागल टाइप का। कोई पागल ही तो होगा जो लंदन से लड़की के चक्कर में भारत आ रहा है, वो भी जहाज से 1 साल तक। पागल नहीं तो और क्या है, पागलपन ही तो है। आप सोचो ना, मतवाला है, मन में किया निकल गया। अब पेट चलाना था उसको, तो इसलिए उसने क्या किया सर?
उसने नौकरी की, कौन सी नौकरी? क्लर्क की नौकरी। अब उस लड़की से वो शादी भी करता है क्योंकि जॉब वो सब कुछ हो गया। लेकिन ना जब नौकरी कर रहा था तो कुछ कुछ युद्धों के उसको कमांडर इस तरीके छोटे मोटे पद बनाकर उसको भेजे गए। अब उसको मजा आ रहा था, युद्ध किया, फ्रेंच के साथ युद्ध किया। एक बार उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लर्क में अब आदमी के अभाव में उसको युद्ध के लिए भेजा गया, लीड करने के लिए। और फ्रेंच के साथ उसने डटकर, हालांकि वो युद्ध फ्रेंच के साथ हार जाता है, लेकिन इसकी बहादुरी देखकर ना ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग काफी प्रभावित होते हैं। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग काफी प्रभावित होते हैं तो उसने कहा कि अगला जो युद्ध होगा इसमें हम रॉबर्ट क्लाइव को भेजेंगे। तभी पता चलता है कि बंगाल में सिराजुद्दौला ने क्या किया था कि अंग्रेजों को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पीट पीट कर मारा था। ब्लैक ट्रेजेडी होता है बंगाल के अंदर में, पढ़ा नहीं आप लोगों ने? ब्लैक ट्रेजेडी। और ब्लैक ट्रेजेडी के तहत 140 लोग मारे गए थे, एक ही रूम में बंद करके। और 146 लोग सफोकेशन से क्या होता है? मरता। सब लोग नहीं मरते, कुछ लोग मर जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। और ये जिम्मेदारी कमांड किसको दे दी गई कि बंगाल के युद्ध में जो है, खास करके पलासी का युद्ध की जिम्मेदारी तुम्हें दी जाती है। अब उसको कमांडर के तौर पर बना करके किसको, कहां भेजा गया? बंगाल भेजा गया। मात्र 3200 सेना के साथ वो बंगाल पहुंचता। कितना? 3200 सेना इसके पास है। और इसके पास कितना है पलासी में? सिराजुद्दौला के पास 50,000 पैदल सेनाएं हैं, घुड़सवार अलग हैं। अब ये बंदा कहता है रॉबर्ट क्लाइव की 3200 सेना 50,000 सेनाओं के सामने कुछ है क्या? ये जो है खलनायक जो है दिमाग लगाता है। और उसने सबसे पहले इसके जो प्रमुख जितने भी लोग थे, खास करके, है ना, प्रमुख लोग में थे आपके, सबसे पहला आप सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर। मीर जाफर को कहता है कि बंगाल तुम कितने सालों से, अलवर्दी खान के शासनकाल से तुम सेनापति हो। ये माइनर सा राजा, छोटा सा यंग, सिराजुद्दौला का उम्र 18-20 साल थी मात्र। ये तो, और तुम्हारी उम्र कितनी है? 45-50 के आसपास, और तुम बंगाल की गद्दी पर नहीं हो। बंगाल की गद्दी पर कौन है? ये माइनर सा लड़का है, आपको अलवर्दी खान का नाती है वो भी। और कई लोग जो थे वो सिराजुद्दौला को पसंद नहीं करते थे क्योंकि सिराजुद्दौला बहुत ही यंग था, है ना। घर बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, शासक के योग्य, और आप यंग को शासन की गद्दी पर आप बैठा रहे हैं, और यंग जो है उसको वो कर रहा है। तो इसको लेकर जो है, हम बीच बीच में तबला देते रहना, है ना, बनेगा, माहौल बनेगा, ठीक है। अब ये भी इसके आधार पर हुआ। तो उसने सबसे पहले मीर जफर को कहा कि बंगाल का नवाब हम आपको बनाएंगे। मीर जफर मान जाता है, बोला कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, पलासी के युद्ध के मैदान में सेनाएं दोनों तरफ से होगी लेकिन युद्ध नहीं होगा। फिर वहां के अमीर आदमी अमीर चंद हुआ करते थे, अमीर चंद हुआ, मनिक लाल, इस तरीके के सबसे प्रमुख बैंकर, ये सबको कहा कि हम नवाब बनाएंगे आपको, और सबको मिला लिया आपको। और पता है आपको, जब फाइनली 1757 के दिन, युद्ध के दिन, दोनों सेना दोनों तरफ से होती है, लेकिन इस युद्ध में सेना में वास्तविक रूप से युद्ध ही नहीं हुआ। आपको सिराजुद्दौला घर पर बैठा हुआ था, इंतजार कर रहा था हमारी सेना रॉबर्ट क्लाइव की सेना को हरा देगी। उसका मीर जाफर का बेटा जाता है और सिराजुद्दौला की हत्या कर देते। तो बिना स्ट्रगल के पलासी का युद्ध किसके हाथ में चला गया? रॉबर्ट क्लाइव के। और रॉबर्ट क्लाइव के इस चतुराई और बुद्धिमत्ता से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत खुश होती है। बोला ये तो शानदार आदमी है, बिना आदमी मरे हुए युद्ध जिता दिया इसने, तो खतरनाक। और बोला कि इसको कमांडर इन चीफ बना दो। साथ साथ में उसने विलियम फूट का गवर्नर इसको बना दिया, लाओ आज से बंगाल तुम्हारा। तो कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव, यहां से शुरुआत होती है फाउंडेशन। अब जब जैसे ही आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपको 1757, आप देखिए यहां पर रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में जब कंट्रोल हुआ, तो कंट्रोल होने के बाद उसने सारे सब कॉन्टिनेंट को कंट्रोल करने का सपना दिखाया। यानी कि भारत में ब्रिटिश राज का फाउंडेशंस का नींव ये बंदा डाल देता है। इसको क्या बना दिया गया? 1757 से लेकर 1760 तक बंगाल का गवर्नर। और बंगाल में इतना लूटा इसने ना, इतना लूटा, ये इसके बाद लंदन जाता है। ये ऐसा जब इसके एक सीनियर ऑफिसर ने रॉबर्ट क्लाइव से ये प्रश्न पूछता है कि आप ये बताओ
कि तुमने भारत से कितने संपत्ति लूटे हैं। तो पता है इसने क्या बोला? इसने कहा कि साहब, एक जहाज में, मुझे पूरी तरीके तो याद नहीं है, लेकिन एक जहाज में 7,000 क्विंटल सामान आता है। कितना? 7,000 क्विंटल। पैसे कौड़ी से लेकर सोना चांदी इतना सब कुछ आता है, 7,000 क्विंटल। और ऐसे ऐसे करीब करीब 900 जहाज मैंने लंदन भेजे हैं। सोचो भारत कितनी संपत्ति रॉबर्ट क्लाइव ने लूट कर ले गया था। लूट शब्द जो है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी में लूट शब्द को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिए गए। लूट वर्ड इज अ हिंदी वर्ड। लूट क्या है? हिंदी है, लेकिन अंग्रेजी में भी लूट क्या होता है? लूट ही होता है। तो लूट शब्द जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ये लूटने के कारण से आप कह सकते हो भारत वास्तविक रूप से सोने की चिड़िया थी। वाह, इतने संपत्ति लूट कर ले गए हैं, आपको मैं बता रहा हूं, आपको इतने सोना चांदी लूट कर ले गया। बाद में क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव को फिर से भारत भेजा जाता है 1767 में। 65 से 67 के बीच में फिर से वो भारत आता है, और भारत आने के बाद 1765 में वो कहां चला जाता है? लौट कर चला जाता है। गवर्नर और कमांडर इन चीफ बनाया गया बंगाल का, और साथ साथ में बंगाल के गवर्नर भी इसको बनाए गए। और इसके बेस के आधार पर कहता है कि जब 1765 में ये भारत से वो चला गया, कहां? लंदन चला गया, तो वहां पर एक सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना करता है 1765 में। लेकिन इसके करप्शन, इतने करप्शन किए कि करप्शन के कारण से पार्लियामेंट इस पर महाभियोग चलाएगा। महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट, और इस पर बहुत सारे मुकदमे दायर किया जाएगा लूटने का, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी लूटा है। इतने, ये इसको पता है आपको, ये बंदा यूरोप का सबसे अमीर आदमी था वो उस जमाने का। यानी कि इतने पैसे इसने भारत से लूटे कि यूरोप का सबसे रिचेस्ट पीपल ऑफ द यूरोप ये बना, आपको रॉबर्ट क्लाइव बना। बाद में ये आत्महत्या कर लेता है। इतने महाभियोग और जजमेंट चलाए गए इसके ऊपर कि ऐसा कहा जाता है कि ये बंदा जो है 49 साल की उम्र में ये आत्महत्या कर लिया। तो इसीलिए इसको कहा जाता है खलनायक, नायक नहीं खलनायक। इतना खतरनाक ये पहले तो थे, वो लोग क्या थे? पहले लोग बंगाल के बंगाल साफ कर दिया इस आदमी ने। आप सोचो, इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया नहीं कहीं कहा जाता है। किताब लिखी गई है, रॉबर्ट क्लाइव ऑफ इंडिया लिखी गई है किताब। यानी कि भारत किसका? रॉबर्ट क्लाइव का। किससे शुरू किया? क्लार्क से। इसीलिए आप जिस पोजीशन पर है ना, मायने नहीं रखता है कि आपका, भले ही आपका पोजीशन छोटा है, लेकिन उस छोटे पोजीशन आपके अंदर में जिज्ञासा हो, लालसा हो, आत्मविश्वास हो कुछ करने का, तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। रॉबर्ट क्लाइव का एग्जाम्पल आप ले लो। आप एग्जाम्पल ले लो हेमचंद्र का। हेमचंद्र एक सैनिक से शुरुआत किया था और उसे चक्रवर्ती का उपाधि धारण किया। लगातार 24 युद्ध जीते उसने, हेमचंद्र। हैदर अली का ले लो ना। हैदर अली क्या था? मात्र घुड़सवार था वो, और मैसूर का शासक बना कि नहीं बना? आप चंद्रगुप्त को ले लो ना। चंद्रगुप्त क्या था? साधारण सा बालक था, और छत्रपति, चक्रवर्ती शासक के तौर पर बना। तो ये मायने नहीं रखता है कि आपका पोजीशन, आपका जन्म कहां हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि गरीब घर में जन्म लेना गुनाह नहीं है, बुरी बात नहीं है। पूरा जीवन गरीब रहना गुनाह है। तो अब से गरीबी खत्म, अब गरीब नहीं रहना। क्या